जिंदगी में अगर कुछ छोड़ने का मन करे तो सबसे पहले दूसरों से उम्मीद करना छोड़ देना चाहिए। जी हां दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं हमारे जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले ग्रहों के राजा सूर्यदेव का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। सूर्यदेव 16 जुलाई 2025 को शाम के 5:17 पर कर्क राशि में गोचर करने जा रहे हैं। तो सूर्यदेव के कर्क राशि में गोचर करने से मेष राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, मेष राशि वाले जातकों के जीवन में कैसी स्थितियों का निर्माण होगा, इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, हम आपको बता दें कि सूर्यदेव के इस गोचर के बाद मेष राशि वाले जातकों, आपको अपने जीवन में इस एक बात का ध्यान भी रखकर चलने की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों, अगर आप इस बात का ध्यान रखेंगे, आप अपने जीवन में काफी सकारात्मक और बेहतर परिणाम प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। आपके जीवन में काफी शुभ स्थितियों का निर्माण होगा और चल रही कई परेशानियां भी आपकी दूर होती हुई नजर आएंगी। तो दोस्तों, किस बात का ध्यान रखना चाहिए, आइए जानते हैं। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों, बहुत दिनों पूर्व की बात है, उज्जैन के पास पीपल का एक बहुत बड़ा वृक्ष था। वृक्ष के ऊपर एक कौवा और एक हंस दोनों पड़ोसी की भांति रहा करते थे। दोनों की प्रकृति में बहुत अंतर था। हंस अच्छे विचारों का था और कौवा दुष्ट विचारों वाला था। एक दिन दोपहर के समय में सूर्य बहुत तेज तप रहा था। एक शिकारी थका मंदा पीपल के वृक्ष के नीचे पहुंचा और धनुष बाण को बगल में रखकर पीपल की ठंडी छाया में गहरी नींद में सो गया। सोए हुए शिकारी के चेहरे पर पीपल के पत्तों से छनकर कुछ धूप की किरणें आ रही थी, उसके शिकारी के चेहरे पर पड़ रही थी। हंस ने देखा तो उसके मन में दया आ गई। उसने सोचा कि शिकारी थका हुआ है, गहरी नींद में है, कहीं इस धूप की किरण की वजह से जो उसके चेहरे में पड़ रही है, कहीं उसकी नींद ना टूट जाए। इसलिए उसने पीपल के उन पत्तों के बीच में जाकर अपना पंख फैला लिया। तो जो सूर्य की किरणें शिकारी के चेहरे पर पड़ रही थी, उस इंसान के चेहरे पर पड़ रही थी, वह अब पड़ना बंद हो गई, यानी हंस ने उसको अपने पंखों से रोक लिया। शिकारी बड़े ही सुकून से चैन की नींद सो रहा था और यह देखकर कौवा जल भुन गया। उसने, चूंकि दुष्ट विचारों का था, उसने जाकर शिकारी के चेहरे पर वींट कर दी और फिर इससे शिकारी की नींद खुल गई। वह बहुत क्रोधित होकर उठा। कौवा तो चेहरे पर वींट करके उड़कर दूसरे वृक्ष पर जाकर बैठ गया, किंतु हंस अपने ही स्थान पर विद्यमान रहा। उसे शिकारी से डरकर भागने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उसने शिकारी के प्रति अच्छा व्यवहार किया था, उसे सुख पहुंचाने का प्रयत्न किया था। शिकारी ने क्रोधित होकर जब वृक्ष के ऊपर देखा तो उसे डाल पर बैठा हुआ हंस दिखाई दिया और शिकारी ने सोचा कि हो ना हो हंस ने ही उसके चेहरे पर बीट किया है, और उसने अपना धनुष बाण उठाया और फिर जो है तो बाण चढ़ाकर हंस की ओर चला दिया। बाण हंस की छाती में जाकर धंसा और वह भूमि पर गिर पड़ा। छटपटाता हुआ कुछ देर बाद मर गया। हंस की मृत्यु दुष्ट प्रकृति के कौवे के साथ होने के कारण से हुई। तो दोस्तों, जो लोग इस कहानी का जो मतलब ध्यान देने वाली बात है, जो सीखने वाली बात है
कि दोस्तों जो लोग दुष्ट की संगति में रहते हैं वे भी हंस की भांति अपने प्राण को गंवा देते हैं। यानी दोस्तों मेष राशि वाले जातकों, चाहे आपके विचार कितने भी अच्छे हों, चाहे आप कितना भी अच्छा और भला सोच रहे हो, सबका भला कर रहे हो, लेकिन अगर एक गलती आप करते हैं, दुष्ट लोगों की संगति में रहते हैं, तो आपके सारी अच्छाइयां कहीं ना कहीं उस एक दुष्ट के संगति के प्रभाव से नष्ट हो जाती हैं और परिणाम बहुत नकारात्मक प्राप्त होते हैं। तो यहां पर मेष राशि वाले जातकों, आगे आने वाली समयावधि में आपको अपनी संगति सुधारने की आवश्यकता है। दुर्जन व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति की संगति को आज से ही छोड़ देने की आवश्यकता है। दोस्तों अगर आप हमारी बात को समझ गए हैं, इस कहानी को अगर आप समझ गए हैं, तो इस वीडियो को लाइक आप जरूर कर दें। अब दोस्तों बात करते हैं कि सूर्य के गोचर के प्रभाव से कैसे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम आपको बता दें कि ज्योतिष में सूर्य ग्रह को सभी नवग्रहों में राजा का दर्जा प्राप्त है। सूर्य हमारे जीवन को बहुत ही विशेष तरीके से प्रभावित करते हैं। सूर्य को ज्योतिष में आत्मा, पिता, सरकारी क्षेत्र, राजनैतिक क्षेत्र, उच्च पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, विलासिता, सुख और सफलता का कारक माना जाता है। यानी इन सभी क्षेत्रों में सूर्य का आधिपत्य होता है। और दोस्तों हम आपको बता दें कि जब भी सूर्य का गोचर होता है तो बड़े बदलाव जीवन में देखने को मिलते हैं, क्योंकि सूर्यदेव जब भी किसी राशि में जाते हैं तो 1 महीने तक उस राशि में रहते हैं और उसके बाद फिर अपना राशि परिवर्तन कर देते हैं, जिसकी वजह से सूर्य के परिवर्तन 1-1 महीने के दरमियान होते रहते हैं और 1-1 महीने में स्थितियां बदलती भी रहती हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि जब सूर्यदेव किसी भी जातक की कुंडली में शुभ अवस्था में होते हैं तो कैसे परिणाम देते हैं। आपको बता दें दोस्तों, जब भी सूर्यदेव का शुभ प्रभाव पड़ता है तो ऐसा जातक निडर, आत्मविश्वासी, साहसी, पराक्रमी, नेतृत्व करने की क्षमता में निपुण, खूब धन वैभव कमाने वाला, मान सम्मान को प्राप्त करने वाला, राजनैतिक और सरकारी क्षेत्र में उच्च और बड़े पद को प्राप्त करने वाला होता है। लेकिन दोस्तों जब सूर्य का अशुभ प्रभाव होता है तो इन सभी क्षेत्रों में विपरीत परिणाम देखने को मिलते हैं। अब आइए बात करते हैं कि सूर्य का गोचर जो कर्क राशि में होने जा रहा है, इससे मेष राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव देखने को मिलेगा। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि सूर्य जब भी किसी राशि में गोचर करते हैं तो उसे संक्रांति कहा जाता है। जैसे अब कर्क राशि में जा रहे हैं तो यह कर्क संक्रांति होगी और इस संक्रांति की जो समयावधि है अगले 1 महीने तक रहने वाली है, यानी कि 16 जुलाई 2025 से लेकर 16 अगस्त 2025 तक रहेगी। तो इस कर्क संक्रांति की समयावधि में मेष राशि वाले जातकों का जीवन कैसा रहेगा, आइए बात करते हैं। दोस्तों मेष राशि वाले जातकों, यदि आप वीडियो में बताई गई बात का ध्यान में रखकर, यानी दुष्ट लोगों की संगति को छोड़कर चलते हैं, तो जीवन में आप अनुकूल और श्रेष्ठ परिणाम तो अवश्य प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। इस गोचर की समयावधि में मेष राशि वाले जातकों के लिए सूर्य आपकी कुंडली में 5वें भाव के स्वामी हैं और वर्तमान में यह आपके 4थे भाव में गोचर कर रहे हैं। 4था भाव सुख का, माता का भाव होता है। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि घर गृहस्थी के साथ साथ भूमि, भवन और वाहन का भी भाव 4था भाव होता है और इस भाव में सूर्य का गोचर आम तौर पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं मेष राशि वाले जातकों के लिए शुभता और श्रेष्ठता निर्मित करने वाला होगा। दोस्तों हम आपको बता दें कि इस गोचर के दरमियान आपको कुछ सावधानी भी रखकर चलने की आवश्यकता होगी, परंतु आपके लिए श्रेष्ठ और शुभ परिणाम देखने को जीवन में अवश्य मिलेंगे। दोस्तों सबसे पहले मेष राशि वाले जातकों हम आपको बता दें कि इस समय अवधि में आपको किसी भी प्रकार से अपने तनाव लेने से आपको बचना चाहिए। किसी भी प्रकार से आप किसी भी चीज को लेकर ओवर थिंकिंग भी आपको करने से बचना चाहिए। थोड़ा सा रिलैक्स भी आपको अपने जीवन में रहना चाहिए। और हम आपको बता दें दोस्तों, हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है वो कहीं ना कहीं ग्रहों के प्रभाव से होता है और हमारे कर्मों के प्रभाव से होता है। जीवन में अगर शुभ स्थितियां बनती हैं तो कहीं ना कहीं ग्रह स्थितियों की ही प्रेरणा से हम शुभ कार्य करते हैं और शुभ परिणाम हमें जीवन में देखने को मिलते हैं।
ठीक वही स्थिति इस समयावधि में मेष राशि वाले जातकों के जीवन में बनती हुई नजर आएगी। दोस्तों हम आपको बता दें कि आपको अपने माता के साथ इस समयावधि में अनुकूल संबंध बनाकर चलने चाहिए। माता के साथ आपको तालमेल बिठाकर चलना चाहिए। माता को कोई परेशानी ना हो इसका भी आपको भरपूर ध्यान भी रखकर चलने की आवश्यकता रहेगी। समयावधि में दिखाई दे रहा है कि आपके माता के स्वास्थ्य में कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि सूर्यदेव एक गर्म ग्रह हैं और कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं। तो जो कर्क राशि होती है चंद्रमा की राशि होती है। चंद्रमा एक सौम्य ग्रह हैं, एक जल तत्व के ग्रह हैं। तो यहां पर जब भी सूर्य और चंद्रमा यानी गर्मी और ठंडी एक साथ जब मिक्स होंगे तो परिणाम बड़े ही भयानक देखने को मिल सकते हैं। तो कुछ क्षेत्रों में सावधानी और कुछ क्षेत्रों में सफलता के आपके पूर्ण संकेत दिखाई दे रहे हैं। हम आपको बता दें जमीन जायदाद के साथ साथ घर परिवार में कोई भी अगर विवाद चल रहा है तो उसका आपको इस समयावधि में समाधान करने की आवश्यकता रहेगी। विवादों में, व्यर्थ के विवादों में आप बिल्कुल भी ना पड़े, अन्यथा आपका समय भी नष्ट हो सकता है। इस समयावधि में दोस्तों हम आपको बता दें मेष राशि वाले जातकों सरकारी क्षेत्र से आपको विशेष लाभ मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। यदि आप सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो आपके लिए सफलता बनते हुए नजर आएंगे। पिता का आशीर्वाद लेकर चलें तो आप अपने जीवन में हर एक क्षेत्र में प्रगति और उन्नति को प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों हम आपको बता दें यदि आपको दिल या सीने के आसपास तकलीफ हो रही है तो इस अवधि में उसके लिए आपको सचेत भी हो जाना चाहिए और आपको चिकित्सीय सलाह जरूर ले लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों हम आपको बता दें कि वैसे ग्रहों का प्रभाव अच्छा है, आपके फेवर में रहेगा, लेकिन अगर आप लापरवाही करेंगे तो परिणाम नतीजे इसके बुरे भी हो सकते हैं। इसलिए आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। इस समयावधि में दोस्तों हम आपको बता दें भूमि, भवन और वाहन का सुख आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। पिता के द्वारा या पैतृक संपत्ति से आपको लाभ मिलने की संभावनाएं नजर आ सकती हैं। राज्य के क्षेत्र से आपका प्रभाव बढ़ता हुआ नजर आएगा। कार्य के क्षेत्र में दोस्तों मेष राशि वाले जातकों आप अपने जीवन में अनुकूलता और श्रेष्ठ स्थितियों का निर्माण करते हुए नजर आएंगे। आपका कारोबार, आपका बिजनेस काफी बढ़िया चलता हुआ नजर आएगा। इस समयावधि में दोस्तों आपके मान सम्मान में भी बढ़ोतरी होने की संभावना नजर आ रही है। अपने अधिकार और अपने जिम्मेदारियों के प्रति आपको पूर्ण रूप से अलर्ट रहना चाहिए और दोस्तों कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे सामने वाला कोई व्यक्ति आपके ऊपर उंगली उठा सके। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। इस समयावधि में दोस्तों संभव हो तो आप अच्छे लोगों की संगति में ही रहें और दोस्तों आपको बता दें कि आप जो है बहुत ज्यादा किसी से उम्मीद करने से भी बचें। इस चीज को आपको छोड़ ही देना चाहिए, तो ये आपके लिए अत्यंत लाभकारी रहेगा। व्यापारी जातक अपने जीवन में काफी बड़ी और अच्छी सफलता को प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। कुल मिलाकर बात करें तो दोस्तों सूर्य का यह गोचर मेष राशि वाले जातकों के लिए अनुकूलता और शुभता लेकर आने वाला साबित होगा। अब दोस्तों आइए बात करते हैं ध्यान किन किन क्षेत्रों में आपको देकर चलने की आवश्यकता रहेगी। तो दोस्तों मेष राशि वाले जातकों व्यर्थ के विवाद में बिल्कुल भी ना पड़ें। आपको अपने खर्च यानी धन का निवेश करते समय बहुत सावधान रहना चाहिए और खर्चों पर नियंत्रण लगाकर आपको चलने की आवश्यकता होगी। वहीं घर परिवार में वाद विवाद से, उलझनों से भी आपको बचना चाहिए। और हम आपको बता दें अपने पार्टनर के साथ रिश्ते में तालमेल और मधुरता बनाकर चले तो काफी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। यही सूर्यदेव आपके लिए शुभ और बेहतर रिजल्ट प्रदान करते हुए नजर आएंगे। अब दोस्तों अगर हम उपाय की बात करें, जीवन में अगर किसी भी प्रकार की चुनौतीपूर्ण स्थिति बने तो वहां पर इस उपाय को करके आप अपने जीवन में सूर्यदेव का शुभ प्रभाव प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम आपको बता दें कि सूर्योदय की समयावधि में जल्दी उठ जाएं और भगवान सूर्यदेव को 1 लोटा जल रोजाना अवश्य अर्पित करें। दोस्तों उस जल में, तांबे के लोटे में आप जो है जल भरकर थोड़ा सा अक्षत, चंदन, लाल कुमकुम और जो है तो पुष्प मिलाकर भगवान सूर्यदेव को अर्पित करें तो ये आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके साथ दोस्तों हम आपको बता दें आप अपने सामर्थ्य अनुसार गरीबों और जरूरतमंद की मदद करें, विशेषकर उन्हें भोजन कराएं तो आप काफी अच्छे लाभ प्राप्त करेंगे और आपके जीवन में खुशियां देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों यह उपाय आप जरूर कीजिएगा। इसके साथ मेष राशि वाले जातकों अब हम आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें। हमें अपना प्यार और स्नेह प्रदान करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके साथ दोस्तों अब हम अपनी वाणी को विराम देंगे। नमस्कार, धन्यवाद।